नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। मेरे साथ बिहार प्रदेश भाजपा के कार्य समिति सदस्य, वहीं सीतामढ़ी लोकसभा के संयोजक प्रोफेसर उमेश चंद्र झा जी हैं और कई विषयों पर चर्चा होगी, राजनीतिक चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे, बड़ा चर्चाओं का बाजार गर्म है कि जदयू फिर से एनडीए में शामिल हो सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर चर्चा हो रही है कि फिर से आपके पार्टी एनडीए में शामिल होंगे। क्या कहेंगे इस आप जानते हैं कि राजनीति में कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है किसी भी व्यक्ति किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए। नीतीश कुमार जी का इतिहास रहा है कि अपनी सुविधा के हिसाब से अपनी शर्तों पर वो राजनीति करते हैं। जहां उनका स्वार्थ और उनका शर्त पूरा होगा उन्हीं के साथ वो गठबंधन करेंगे। हम लोग के साथ तो वो थे ही, उनका अभिनंदन था, स्वागत था, सभी चीजों में उनको हम लोगों ने सहयोग करके, हमारी पार्टी की सरकार है केंद्र में, केंद्र से सारी सुविधा उनको मुहैया कराया। और देहात में कहावत है कि माल महाराज की मिर्जा खेले होली। केंद्र सरकार के पैसे पर और नाम वाहवाही लूटने का काम नीतीश कुमार जी ने किया और पुनः अपने स्वार्थवश आकर के महागठबंधन के साथ शामिल हो गए। वो शामिल हो गए, हम लोगों ने उनको कोई निमंत्रण नहीं दिया, उनके लिए कोई रेड कारपेट नहीं बिछाया। जहां हैं वहां हैं। हमें नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी को फिलहाल भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करने को तैयार है। लेकिन चर्चा का बाजार गर्म है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व का जो निर्णय होगा वह निर्णय होगा और केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय का हम लोग स्वागत करेंगे। लगातार चर्चा है कि मोदी और शाह वेलकम करने के लिए नीतीश कुमार को तैयार हैं, परंतु बिहार भाजपा के कुछ लोग जो हैं वे नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल। ऐसा ऐसा जनता दल यू के कुछ खास नेताओं के द्वारा ऐसा कहा जाता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को संपूर्ण दुनिया में स्वागत करने के लिए लोग तैयार है और नीतीश जी जैसे बहुत सारे प्रांत के मुख्यमंत्री अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ आने को तैयार है। लेकिन हम लोग किसी को लाने के लिए तैयार नहीं है। वो अगर अपनी सुविधा से आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के शर्तों पर आएंगे तब हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व कुछ सोचे। यह बात सही है, बिहार प्रदेश भाजपा के लोग यह नहीं चाहते कि नीतीश जी आए और नीतीश जी को आने से भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत फायदा होने वाला नहीं। कहा जा रहा है कि नीतीश जी असहज महसूस कर रहे हैं राजद के साथ, ऐसा आपको लगता है? हाँ, यह बात सही है। नीतीश जी बहुत असहज महसूस कर रहे हैं। तेजस्वी के साथ उनका एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है। लालू यादव जी जेल से बाहर निकले हैं तो लालू जी का जब राजनीति में हस्तक्षेप हुआ है वह हस्तक्षेप नीतीश कुमार जी को पसंद नहीं है और उस हस्तक्षेप को वजह से वो असहज महसूस कर रहे हैं। वो अब राजद के मंत्रियों के द्वारा तरह तरह का बयान दिलवाया जा रहा है और लगता है कि नीतीश जी इधर कुछ दिनों से थोड़ा मानसिक रूप से बहुत ठीक नहीं है और उनको भूलने की बीमारी हो गई है। वो कहाँ क्या बोल रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं और कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे लगता है कि वो संतुलित नहीं है, थोड़ा असंतुलित हो गए। राजद के मंत्रियों को लेकर आपने चर्चा किया है, तो राजद के ही मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री हैं, रामायण को पोटेशियम साइनाइड बता रहे हैं। एक मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, वे सनातन को मलेरिया बता रहे हैं। इस पर क्या कहें? ये सारी दुनिया जानती है कि सनातन धर्म संपूर्ण दुनिया में सबसे प्राचीन धर्म है और सनातन धर्म से ही लोग धीरे धीरे कुछ कुछ लोग निकल करके और जो सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं उनका दिमागी हालत ठीक नहीं है। दिमागी रूप से वो संतुलित नहीं है, मानसिक रूप से बीमार हैं। तो चंद्रशेखर भी मानसिक रूप से बीमार हैं, इसलिए सनातन धर्म के विरुद्ध बोलते हैं और सनातन धर्म को वो साइनाइड बोलते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि उनकी जो पीएचडी की डिग्री है वो डिग्री ही गलत डिग्री है और
मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि उनके पीएचडी की डिग्री की जांच कराई जानी चाहिए कि वो पढ़े लिखे लोग इस तरह की बात बोले। ये ऐसा नहीं लगता है, लगता है कि कहीं निश्चित रूप से उन्होंने डिग्री खरीदने का काम किया है। पीएचडी की डिग्री, पीएचडी की डिग्री उन्होंने खरीदा है, मतलब जांच होना चाहिए। ऐसा लगता है कि जो मुख्यमंत्री जी को पहले उनके पीएचडी की डिग्री किस विश्वविद्यालय से उन्होंने ली है उसकी जांच करानी चाहिए, जांचोपरांत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमको शंका है कि उनकी डिग्री निश्चित रूप से फर्जी डिग्री है। आप भी प्रोफेसर हैं और कह सकते हैं एक प्रोफेसर के डिग्री की जांच कराने की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति अगर डिग्री खरीद करके ले ले, फर्जी डिग्री अगर ले ले और उस फर्जी डिग्री के बदौलत वो अपने आप को गलत बयानी करे, सामान्य सी बात, अगर इस तरह की बात जो लोग उठा रहे हैं वो एक प्रोफेसर नहीं उठा सकता है। सीतामढ़ी लोकसभा की चर्चा कर लेते हैं, आप संयोजक हैं सीतामढ़ी लोकसभा के। कई तरह की चर्चा है कि भाजपा की ये सीट होगी या उपेंद्र कुशवाहा के खाते में जा सकती है, इस तरह की चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे? भाजपा लड़ेगी यहां से चुनाव या? हर परिस्थिति में सीतामढ़ी लोकसभा से भाजपा के सिंबल पर ही कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से भाजपा लड़ेगी, गठबंधन के कोटे में ये सीट नहीं जाएगी। 100% है कि सीतामढ़ी से भाजपा ही लड़े? 100% आश्वस्त हैं कि सीतामढ़ी से भाजपा ही लड़ेगी। कई उम्मीदवारों की चर्चा है, कई लोग दिल्ली दौड़ना शुरू कर दिए हैं, कौन हो सकते हैं यहां से उम्मीदवार? देखिए, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है दावा पेश करने का और टिकट मांग करने का। भारतीय जनता पार्टी में 1 दर्जन लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं और केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष दावा पेश करते हैं। जिस किसी को टिकट भारतीय जनता पार्टी दे देगी, सारे के सारे लोग उसकी मदद करेंगे और निश्चित रूप से विजयी बना करके भेजेंगे। 2009, 2014, 2019 पिछले 3 चुनावों का जो कास्ट कॉम्बिनेशन हमने निकाला है और उस कास्ट कॉम्बिनेशन के आधार पर जो हम देख रहे हैं, उसमें लगता है कि पोल्ड वोट का 50% वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और या भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में पड़ा है और बाकी वोट में सारे प्रत्याशी बांट लिए हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 59.33% कैलकुलेशन के आधार पर हम दावा के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। कोई प्रत्याशी सीतामढ़ी लोकसभा से चुनाव लड़ेगा, निश्चित रूप से 60% वोट लेके जाएगा। चर्चा ये भी है, केंद्रीय टीम भी आपकी चर्चा कर रही है कि महागठबंधन से काफी मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं सीतामढ़ी लोकसभा से, तो क्या कहेंगे? महागठबंधन के या आईएनडीए तथा कथित आईएनडीए के जो भी नेता अपनी ताकत आजमाइश करना चाहते हो, आके आजमाइश कर ले और दावा के साथ हम कह रहे हैं कि वो 33 से 34% वोट पर सिमट करके यहां से वाइंड अप होके चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की किसी से लड़ाई नहीं है, कितनों ही मजबूत प्रत्याशी सामने आएगा और भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य सिंबल लेकर के जो आएगा वो चुनाव जीत के चला जाएगा। माता सीता के धरती के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 77 करोड़ का कह सकते हैं पुनौरा धाम के विकास के लिए योजना स्वीकृत किए हैं, इसको लेकर भी बिहार सरकार लगातार भुना रही। नीतीश जी की आदत है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का नाम बदल करके बिहार सरकार की योजना बनाते हैं। स्वच्छता अभियान नरेंद्र मोदी जी की योजना है और लोहिया स्वच्छता अभियान जोड़ करके वो अपना नाम और अपना पीठ अपने हाथ से थपथपाने लगे। उसी तरह सीता सर्किट में लाना, जानकी सर्किट में लाना, ये केंद्रीय पर्यटन विभाग में सीतामढ़ी के विधायक मिथिलेश कुमार, रीगा के विधायक मोतीलाल प्रसाद, पूर्व विधायक राम नरेश यादव और मैं केंद्रीय पर्यटन मंत्री के यहाँ गया, उनसे मिला, उनसे सारा मैं रिपोर्ट की, कैसे उसका ज्योग्राफी बताया सीतामढ़ी का और सीतामढ़ी में माता सीता जो प्रकट हुई है उसका सारे कागजात पेश किया और उसके बाद नेपाल बॉर्डर पर होने का जो उसका नक्शा है मैप प्रस्तुत किया और जानकी सर्किट में लाया सीतामढ़ी को। और केंद्रीय पर्यटन विभाग से जो राशि प्राप्त हुई है बिहार सरकार को, बिहार सरकार उसी राशि को ट्रांसफर यहाँ किया है पर्यटन में और अपने हाथ से अपना पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार।
इसमें बिहार सरकार का कोई योगदान नहीं है, केंद्र सरकार का यह योगदान है। लगातार कहा जा रहा है कि नीतीश जी भाजपा के प्रति सॉफ्ट हो रहे हैं। G20 के मीटिंग में गए, 2 दिन पहले दीनदयाल उपाध्याय जी के पुण्यतिथि पर पहुंचे। क्या कहेंगे, मतलब आपके तरफ, आपकी एनडीए के तरफ नीतीश जी लगातार मतलब अपना पसंद तो नहीं कर रहे? नीतीश जी होशियार आदमी हैं, दूरदर्शी भी हैं और मौसम वैज्ञानिक भी हैं। G20 से जो नरेंद्र मोदी का कद दुनिया में बढ़ा है और जो कन्वेंशनल सेंटर जो दिल्ली में 17 तारीख को विश्वकर्मा पूजा के दिन जो उद्घाटन हुआ है, और विश्वकर्मा समाज के जितनी भी जातियां हैं, 18 जातियां हैं, सभी जातियों के द्वारा जो छोटे छोटे उद्योग धंधा स्थापित करके आज वो कुम्हार के द्वारा, फिर में बढ़ई के द्वारा, फिर लोहार के द्वारा या फिर अन्य समाज के लोगों के द्वारा जो उसके छोटे छोटे उद्योग धंधा स्थापित करके जो सामान का निर्माण कर रहा है, उस निर्माण का जो इंटरनेशनल मार्केटिंग करने का जो व्यापार शुरू होगा कन्वेंशनल सेंटर के द्वारा, इससे नीतीश कुमार जी थरथरा रहे हैं और उनको भय लग रहा है कि आईएनडीए में रह करके भी आईएनडीए की न सरकार बनने वाली है, न आईएनडीए से हम चुनाव जीत सकते हैं और हमारी पार्टी का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए वो बिल्कुल घबराहट में है और घबराहट में इस सब तरह का वो एक्शन दे रहे हैं और मैसेज दे रहे हैं कि चूंकि उनके सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं समझ में आ रहा है, विकल्पहीनता के कारण वह इस तरह का एक्शन कर रहे हैं। चलिए इस वीडियो को मैं समाप्त करते हैं। ये है बिहार प्रदेश भाजपा के कार्य समिति सदस्य, वहीं सीतामढ़ी लोकसभा के संयोजक प्रोफेसर उमेश चंद्र झा जी, और कई विषयों पर चर्चा हुई है। नीतीश कुमार को के द्वारा जो एनडीए की तरफ चर्चा हो रही है कि एनडीए की तरफ जा सकते हैं, उसको लेकर भी चर्चा हुई है। वहीं सीतामढ़ी लोकसभा सीट को लेकर भी चर्चा हुई है। तो हमसे जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक एवं फॉलो कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।